दौरा इंग्लैंड पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पड़ाव अब डार्बी के बाद कार्डिफ में होगा, जहां जुमेरात से पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है। मगर दूसरी जानिब वर्ल्ड चैंपियन इंग्लैंड, जो श्रीलंका को चारों शाने चित कर चुकी है, उसके लिए बुरी खबर सामने आई है जब उनके वनडे स्क्वाड के 7 अरकान के कोविड टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने नई टीम का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के लिए ये सीरीज़ भी अहम है, लेकिन आखिरी 4 वनडे सीरीज़ में वो इंग्लैंड के खिलाफ कामयाब नहीं हो सके। इस मरतबा अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी में अब पाकिस्तान के पास सीरीज़ जीतने का सुनहरी मौका हाथ आ गया है। दूसरी जानिब बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भरपूर प्रैक्टिस नहीं मिल सकी। PSL के टॉप बॉलर्स टीम का हिस्सा नहीं और कौमी टीम में मौजूद बॉलिंग अटैक की परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान मौजूद है। और अब हारिस सोहेल की इंजरी ने भी टीम की इंतखाब के हवाले से कई सवालात उठा दिए हैं। खेलों की सरगर्मियों पर कोरोना वायरस के वार जारी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर मौजूद है, जहां वो पहले वनडे के लिए कार्डिफ में पड़ाव कर रही है। लेकिन इंग्लिश क्रिकेट टीम, जो अपने 2 खिलाड़ियों की इंजरी की वजह से मुश्किलात से दो चार थी, अब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मीडिया रिलीज़ के बाद बताया कि वनडे स्क्वाड के 7 अरकान के कोविड टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, जिसमें 3 खिलाड़ी और 4 मैनेजमेंट के अरकान शामिल हैं। जिसके बाद इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए नई 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पहले ऐलान करदा स्क्वाड को आइसोलेट कर दिया, अब नए स्क्वाड की क़यादत बैन स्टोक करेंगे। टीम में फिल सॉल्ट, जेम्स विंस, साकिब महमूद, डेविड मिलान, लुइस ग्रेवरी, बैन डकेट और जैक क्रॉली की वापसी हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी भी दौरे और सीरीज़ के लिए इंतखाब किस बुनियाद पर होता है, हर सिलेक्शन कमेटी का मयार मुख्तलिफ ही नज़र आया है। अब दौरा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के लिए मोहम्मद वसीम की सरबराही में काम करने वाली कमेटी ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया, उनमें कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में कहीं दिखाई दे नहीं रही, लेकिन वो कम बैक करने में कामयाब हो गए। इनमें से एक नाम हारिस सोहेल का भी है। हारिस सोहेल आखिरी मरतबा इस साल क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में एक्शन में नजर आए, जहां वो बुरी तरह नाकाम रहे और इसीलिए उन्हें कौमी टीम से ड्रॉप कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम एंड अवे सीरीज़ और जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट और T20 सीरीज़ से बाहर रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी उनकी बग़ैर परफॉर्मेंस के बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ में उनको वापस ले आई है। मगर अभी कौमी टीम को इंग्लैंड पहुंचे कुछ ही वक्त हुआ था कि हारिस सोहेल, जो कई सीरीज़ में घुटने की इंजरी के बायस टीम से बाहर रहे, उनके बारे में खबरें आई कि वो मुकम्मल फिट नहीं और अब इत्तलात हैं कि वो इंग्लैंड के खिलाफ पहले एक रोज़ा मैच में शिरकत के लिए दस्तयाब नहीं। उनकी टांग में तकलीफ़ है और MRI स्कैन के बाद उनकी बकिया मैचों में शमूलियत का फैसला होगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस पीर को डार्बी से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने आए तो उनसे पहला सवाल ही हारिस सोहेल के साथ ऐसा क्या मसला है कि वो टीम में आने के बाद अनफिट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस नहीं देते, फिर भी मुंतखब हो जाते हैं। जिस पर वकार यूनुस ने कहा कि हारिस सोहेल के साथ बदकिस्मती रही है, वो फिट होते हैं और फॉर्म में होते हैं, इसी वजह से मुंतखब भी हो जाते हैं। हारिस सोहेल अनफॉर्चुनेट है, वी ऑल नो कि कितना बड़ा टैलेंट है, यू नो ही इज डन वेल फॉर पाकिस्तान ओवर द इयर्स। ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्ट इसीलिए होते हैं कि इज वेरी टैलेंटेड एंड इज यू नो इट डज वेल एट द फर्स्ट क्लास लेवल आल्सो। इट इज जस्ट अनफॉर्चुनेट, यू नो क्या कहा जा सकता है कि जब आप टूर पे आते हैं तो अगर आपको इंजरी आती हो जाती है तो दैट्स little bit unlucky on his part and also of course for Pakistan. गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान की फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर से मुलाकात की खबरें गर्म रही। मोहम्मद आमिर ने बॉलिंग कोच वकार यूनुस और हेड कोच मिसबाउल हक पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो उन्हें भरपूर मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से वो इस मैनेजमेंट के होते हुए नहीं खेल सकते। वकार यूनुस से इस मुलाकात के बारे में सवाल हुआ कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मोहम्मद आमिर से मुलाकात से कबल उन्हें बताया था, तो बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि वसीम खान हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो किसी से भी मिल सकते हैं। मोहम्मद आमिर के मामले पर बहुत बात हो चुकी, ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, किसी फ्रेंचाइज की क्रिकेट नहीं। देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसका इल्म नहीं था कि वसीम भाई उनको जाके मिले हैं या
क्या बातें हुई हैं ये तो मीडिया के थ्रू ही और ख़बरों के थ्रू ही हमें पता चला कि ये ऐसी सूरत हाल हुई थी। आई मीन ही इज़ अ हेड ऑफ द department, he's the head of cricket, so he's got every right to go and see whoever he wants to see. वो उनके अपने पर्सनल उस पे गए थे। यू नो जैसे मैंने कहा कि हमें नहीं इल्म था, लेकिन ये है कि यू नो ये बात बाहर आ गई है एंड इट्स जस्ट कॉज्ड कंट्रोवर्सी। और दूसरा ये है कि आमिर के सिलसिले में आई थिंक बहुत सारी बातें हो गई हैं। नो डाउट इज़ अ फाइन क्रिकेटर, बट you know, if he doesn't want to play or if he doesn't want to take his retirement back and you know play and impress the selectors, I mean it is hard then. I mean ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ना मेरी क्रिकेट है, ना आपकी क्रिकेट है शायद भाई, so you have to you know do the right things to play for your country. This is not a franchise cricket. One got to remember that. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स आईसीसी के तीनों फॉर्मेट की रैंकिंग में टॉप 10 में भी शामिल नहीं, लेकिन कोच वकार यूनुस के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। बॉलर्स का किसी भी फॉर्मेट में टॉप 10 रैंकिंग में ना होना अहम नहीं, वकार यूनुस की नज़र में अहम है टीम पाकिस्तान की जीत। हमारा मकसद टॉप रैंकिंग में आना नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान की जीत नंबर 1 इज़ द प्रायोरिटी। और उसमें अगर पिछली मेरा मतलब है 4-5 सीरीज़ आप उठा के देखें तो पाकिस्तान जीता है, तो मेरे लिए तो बेमायनी हो जाती है कि अगर वो टॉप 10 में हैं या नहीं है। बट एज अ यूनिट अगर वो इफ़ दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड पुटिंग द प्लान्स राइट, आई डोंट थिंक वन शुड वरी अबाउट कि वो कौन से रैंक पे हैं, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान का जो रैंक है वो इम्प्रूव हो रहा है। लेकिन वकार यूनुस से जब ये सवाल हुआ कि हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 ख़त्म हुआ, जिसमें टॉप परफॉर्मर शाहनवाज धानी और वहाब रियाज रहे जो कौमी टीम में शामिल नहीं, दूसरी जानिब जो बॉलर्स टीम में शामिल हैं उनकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में ऐसी नहीं जिसकी वजह से उनकी टीम का हवाले से कुछ बड़ी बात हो। दूसरा, इंग्लैंड में बारिश की वजह से बॉलर्स को अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं मिली, तो क्या इंग्लिश बैट्समैनों को कौमी बॉलर्स परेशान कर सकेंगे, जिस पर कौमी टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस ने कहा कि फ्रेंचाइज क्रिकेट और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुख्तलिफ होती है, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि बॉलर्स अपनी आइडियल फॉर्म में नहीं है। उम्मीद है कि नहीं मुश्किल होगी। बाकी जहाँ तक आपने फ्रेंचाइज क्रिकेट की बात की है, तो मैं अपना देखें डिफरेंट क्रिकेट होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट की, और व्हेन यू प्लेइंग फॉर योर नेशन इज अ डिफरेंट आउटफिट में आप होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यू नो प्लेइंग फॉर योर स्टार एंड प्लेइंग फॉर योर कंट्री डिफरेंट बॉल गेम होती है। और मुझे उम्मीद है शाहीन विल कम गुड, हसन विल कम गुड, हारिस विल कम गुड, हसनैन इज बॉलिंग वेल, सो आई मीन द बॉलर्स आर इन गुड, फहीम इज गुड, सो आई मीन देयर आर ऑफ कोर्स जैसे कहा ना कि वो आइडियल नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू मीट आवर गोल्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में मौजूद है 3 वनडे इंटरनेशनल 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस मीडिया के नुमाइंदों के सवालात के जवाबात दे रहे थे। क्या अहम गुफ्तगू हुई, किन अहम मौज़ूआत पर उन्होंने तबादला ख्याल किया, वो हमने आपके सामने रखा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छी खबर भी है और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के लिए बुरी खबर भी है। और एक तरफ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सूफिया गार्डन कार्डिफ 3 वनडे मैचों की सीरीज़ का पहला मैच 8 जुलाई को ही होस्ट करेगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड की वो टीम जिसकी वर्ल्ड चैम्पियन टीम के कप्तान इयन मोर्गन क़यादत कर रहे थे चंद घंटे पहले, अब वो नहीं करेंगे और बैन स्टोक इस सीरीज़ में इंग्लैंड टीम के नए कप्तान होंगे, क्योंकि कुछ अफराद के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए और अब पूरी इंग्लिश टीम जिसको अनाउंस किया गया था पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वाइट बॉल सीरीज़ के लिए, उसको आइसोलेट कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी हमारे साथ मौजूद हैं। समीउल हसन बन्नी साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको, वक्त निकाला आपने हमारे लिए, बहुत शुक्रिया आपका। एक सीधा और बुनियादी सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान एंड इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के सीरीज़ के लिए क्या MOU था? अचानक एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो क्रिएट हुआ,
सीरीज ऑन है, अच्छी खबर है। लेकिन इंग्लैंड की पूरी टीम तब्दील हो गई और एक दिन पहले इंग्लैंड की टीम जो है वो ये सीरीज खेलेगी हमारी टीम बायोसिक्योर बबल में। या बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर दावत देने का और मौका देने का। जो ईसीबी ने इकदामात उठाए हैं वो एज पर जो सीरीज कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से थे वही हैं और वही उन्होंने इम्प्लीमेंट की है, जिसका मतलब ये है कि उनके जो 7 लोग पॉजिटिव हुए, क्योंकि वो पोटेंशियली बाकी लोगों के साथ भी हो सकता है उनका इंटरेक्शन हुआ हो, तो एहतियाती तौर पर उन्होंने सबको ग्राउंड करके और पूरी की पूरी टीम मैनेजमेंट और प्लस प्लेयर्स नया उन्होंने एक कॉन्टिजेंट अनाउंस किया जिसकी क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से हुआ है। हमें कल रात ये पता चल गया था, ईसीबी ने कॉन्फिडेंस में हमें बता दिया था कि ये वो करने जा रहे हैं, तो हमने रात में सारी की सारी जो अपनी इंटरनल प्रिपरेशन थी, तैयारी थी, वो करनी थी। टीम मैनेजमेंट को भी क्लियरली नहीं बताया था, पर थोड़ा बहुत उनको इंडिकेट कर दिया था, क्योंकि जो हमारे पर्टिकुलरली जो हमारी टीम मैनेजमेंट है उन्होंने जो अपनी मैच की तैयारी है, सीरीज की स्ट्रैटेजी बनाई होगी, वो किसी और टीम को देखते हुए बनाई होगी और हर चीज चेंज हो रही थी। नेवरदलेस जो इस चीज से देखने वाली जो चीज सामने आ रही है वो ये है कि कोविड-19 के अंदर डिफरेंट चीजें हो रही हैं और अचानक ऐसी इवॉल्विंग सिचुएशन के अंदर ऐसे ऐसे इक़दाम होते हैं जिसकी वजह से जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनको चीजों को चेंज करना पड़ता है। इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन टू बी इन, बट जो चीज पॉजिटिव है जिसका आपने भी तस्करा किया वो ये है कि सीरीज एज पर स्केड्यूल हो रही है। ओवेन मॉर्गन और उनकी टीम नहीं होगी, बट बेन स्टोक्स और उनकी टीम होगी। एंड लेट अस होप कि इसमें मजीद कोई इस किस्म की चीज ना हो और ये सीरीज जो जिसकी लोग इतनी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं अच्छे तरीके से खेली जाए, इख्तिताम पजीर हो। समीउल हसन बनी साहब, मैं दोबारा अपना सवाल आपकी तरफ लेकर आऊँगा। क्या ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद था? आइसोलेट हो गई है पूरी इंग्लिश टीम, नई टीम उन्होंने अनाउंस की है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ये ऑप्शन मौजूद था कि वो पुल आउट कर जाते हैं सीरीज से? ये ऑप्शन अंडर डिस्कशन नहीं आया, इसलिए कि सीरीज के जो प्रोटोकॉल्स थे वो बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर रहे थे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो प्लेयर्स रिप्लेस कर दिए जाएंगे और इसीलिए उन्होंने हमें कॉन्फिडेंस के अंदर भी बताया था। दूसरी बात देखने वाली बात ये है कि जो वनडे मैचेस हैं दे आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, तो आप अगर अब नहीं खेलते तो फिर इनको कब खेलेंगे? तो आपने इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, प्रोटोकॉल्स को देखते हुए, ये जहन में रखते हुए कि जो लोग पॉजिटिव हुए हैं वो किसी भी सूरत इन्वॉल्व नहीं होंगे या आसपास नहीं होंगे, आपने उस सीरीज को कंटिन्यू किया है। सिकंदर बख्श साहब, आपको शामिल करेंगे गुफ्तगू में। तो हमारे लिए तो अच्छी खबर है कि एक मजबूत, मुतवाज़िन, मुतहर्रिक स्क्वाड था जिसने श्रीलंका के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज़ 3-0 से जीती, श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज़ 2-0 से जीती, और अब वो खिलाड़ी मैसर नहीं है और इतनी जल्दी जेल नहीं हो पाएगी टीम। तो बाबर आजम एंड कंपनी के लिए बेहतरीन मौका। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 जो आपने अभी बात की वो तो एक चीज़ है, मगर मेरा एक ये सवाल है कि अगर पाकिस्तान की इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान में आती और ये सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट होती तो क्या इंग्लैंड की टीम रुकती? मैं माजरत के साथ एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, हो सकता है लोगों को बुरा लगे, शायद हम दुनिया क्रिकेट में अछूत हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अगर एक हल्का सा बम का धमाका होता है, आज 15 साल गुजर गए, कोई नहीं आया। इंग्लैंड के अंदर बमों के धमाके हुए थे, वहाँ पे सीरीज चलती रहती है। भारत के अंदर इंडिया, इसलिए कि उसके पास पैसे बहुत हैं, वहाँ पे कुछ भी हो जाए वहाँ सीरीज चलती रहती है। अब इंग्लैंड की आप मिसाल ले लें, मैं माजरत के साथ, समी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनके जो सीईओ हैं जो इंग्लैंड से आए हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके अब तक 1 साल में उनकी 2 सीरीज करवा दी। इंग्लैंड उसके बदले में एक दफा भी चक्कर मारने के मूड में ही नहीं है। हमारी हैसियत ये कर दी है हमने पाकिस्तान क्रिकेट की कि हमें ये, मैं तो माजरत के साथ फिर वो कह रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ हर एक के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, कि मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हम शायद अछूत हैं कि हमारे पास कोई आने को तैयार नहीं होता। हम सिकंदर बख्श साहब, बात दरअसल ये, मैं आपकी बात को अगर आगे बढ़ा दूं, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके लिए ऑप्शन रखा ना कि आप इतने दिन के लिए आए, जब वो पाकिस्तान के साथ 2 T20 मैच खेलने के लिए आएंगे, फिर उसके बाद UAE चले जाएंगे। ये तो टाइम आपने डिसाइड किया है, नेक्स्ट ईयर वो फुल सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, समीउल हसन बन्नी साहब अपनी गुफ्तगू में वजाहत कर चुके हैं कि ये दोनों क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तय था कि अगर खिलाड़ियों का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो फिर टीम को रिप्लेस किया जा सकता है। उनको खेलना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। मैं तो सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ आपको कि लोग हमारी तरफ आने को नहीं, मतलब हमसे दूर भागते हैं, इसलिए मैंने वो वर्ड इस्तेमाल किया।
वरना मैं ये समझता हूँ कि हमें हर हाल में सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए। वो इसलिए करनी चाहिए कि इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हैं इसमें इस किस्म की सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं, लोगों की फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लोग फंस रहे हैं, जाकर किसी जगह ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में जो भी हो रहा है, जो भी क्रिकेट हो रही है, वो होनी चाहिए। अपडेट ले लेता हूं मैं। मुर्तजा अली शाह लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं, जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट। मुर्तजा, ये बताइएगा कि मजीद क्या अपडेट है इस वक्त इंग्लैंड के क्रिकेट सर्कल में इस नई टीम को लेकर, सीरीज के बारे में क्या पेशगोई की जा रही है? पाकिस्तान टीम तो इस वक्त अपर हैंड आ गया है। जी भैया, बिल्कुल इस वक्त पाकिस्तान को अपर हैंड तो बाजार लग रहा कि है, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिन 7 लोगों को जिनके कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, जिस बारे में अभी तक ईसीबी ने बताया नहीं है कि इन 7 लोग हैं, इनमें से 5 ऐसे हैं जिनको इस वक्त सीरियस सिम्टम्स हैं, यानी वो वाकई में कोविड-19 की वजह से उनको जो गले की उनको जो कॉफिंग है और जो दीगर सिम्टम्स है वो सीरियस नेचर के। आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस लेवल पर ईसीबी के जो अपने जो प्रोटोकॉल से क्वारंटीन के हवाले से वो वायलेट किए गए। हुआ ये है कि जो मुख्तलिफ पिछले दिनों में मैचेस खेले गए, उसके बाकायदा तौर पर सेलिब्रेशन हुई और जो बबल था, बबल को ब्रेक किया गया, यानी बाहर से लोगों को इन्वाइट किया गया, पार्टी की गई, जिसके बाद जो इंडियन वेरिएंट है वो फैला है। ये तो अभी तक की जो हमें जो ज़राए ईसीबी में वो बता रहे हैं कि जो अभी तक ईसीबी ने जो इन्फॉर्मेशन दी है, स्कैंडल और जो मसला वो उससे काफ़ी बड़ा है, जो कि अभी तक मीडिया को बताया नहीं गया। और दूसरी तरफ जो जिन लोगों जो नई लाइनअप खड़ी की गई है पाकिस्तान को 8 तारीख को फेस करने के बाद एंड ऑनवर्ड्स, उसमें जो मुख्तलिफ जो प्लेयर्स आए हैं, अभी ये भी देखना है कि उनके भी अब कल फिर टेस्ट होंगे। अब ये देखना है कि उसके बाद क्या सिनेरियो डेवलप होता है, चूँकि ये अब मैंडेटरी हो गया है कि मैचेस से पहले जो फॉर एग्जाम्पल आज जो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, आज भी उनके जो टेस्ट हुए, उनके इससे पहले 6-7 टेस्ट हो चुके हैं जब से वो डर्बी में पहुंचे। अभी वो टीम थोड़ी देर पहले कार्डिफ की तरफ चली गई है। तो अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त तो लग रहा है कि पाकिस्तान को एज हासिल है, लेकिन जो दूसरी तरफ जिन प्लेयर्स को इंगेज किया गया है अब जो पाकिस्तान से फेस करने के लिए, सारे लोग हैं जिनकी इस वक्त एक्टिव क्रिकेटिंग उनकी कमिटमेंट्स थी और वो खेल रहे थे। इनमें से कोई भी बंदा इस वक्त कोई ऑफ नहीं था और ये सारे के सारे जो टीम है वो मुख्तलिफ काउंटी क्रिकेट और मुख्तलिफ। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है मुर्तज़ा ने जिस तरह बताया। समीउल हसन बर्नी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रात ही आपको मुत्तला कर दिया था, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है क्योंकि जो उन्होंने नई टीम अनाउंस की है उनके भी कोविड टेस्ट होने हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनमें भी नंबर ऑफ कोविड टेस्ट जो है वो मुस्बत आते हैं, तो क्या ये सीरीज़ रीशेड्यूल होगी या इसको आगे ले जाया जा सकता है? इस बारे में भी अंडरस्टैंडिंग है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ? देखिए, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। जो मुझे पता है वो ये है कि इन प्लेयर्स को असेंबल कर दिया गया, इनके आज टेस्ट हो रहे हैं, इनके कल फिर कार्डिफ में टेस्ट होंगे और कार्डिफ कल के जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स परसों आएंगे और परसों आफ्टरनून में इंग्लैंड की टीम जो है कार्डिफ एंड वेल्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्रैक्टिस करेगी। मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और जिसका आपने खासा जवाब दे दिया, बट सीकू भाई की क्लैरिफिकेशन के लिए, जो इंग्लैंड यहाँ पर 2 2020 खेलने आ रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ एन एडिशनल टूर। ये रूटीन का शेड्यूल टूर नहीं, शेड्यूल का टूर जैसे आपने बताया वो है अगले साल। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मेरे ख्याल से क्रिकेट रिवाइव हो गई आपके मुल्क के अंदर। पीएसएल 2020 के अंदर आपके फॉरेन प्लेयर्स आके खेले, साउथ अफ्रीका आके खेला। इस साल आपकी 4 टीमें आ रही हैं इंक्लूडिंग इंग्लैंड, जो ऑलरेडी कमिटेड है आने के लिए। सो आई थिंक वो जो एक डिफिकल्ट फेज जिसकी सीकू भाई बात कर रहे थे वो गुजर चुका है और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अंदर जाना मुनासिब नहीं है। इट हैज बीन अ डिफिकल्ट टाइम फॉर पाकिस्तान एंड पाकिस्तान क्रिकेट, बट हर तरीके से हर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है कि क्रिकेट को वापस लाया जाए और इस सेटअप के अंदर ये एक पॉजिटिव चीज हुई कि टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर रिवाइव हो गई और आने वाली 4 टीमें जो है वो हाई प्रोफाइल और ज्यादा हाई प्रोफाइल टीम्स हैं जो कि प्रीवियसली इस मुल्क को दावा कर चुकी हैं। बहुत शुक्रिया आपका डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समीउल हसन बर्नी। बहुत शुक्रिया आपका क्रिकेट के सिकंदर, फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब, और बहुत शुक्रिया आपका जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट लंदन से हमारे साथ मौजूद थे मुर्तज़ा अली शाह साहब। यही था जनाब आज का हमारा ये प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geonews, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।